नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। किसी ने कहा आजाद शत्रु, किसी ने बताया अद्भुत अद्वितीय, शख्सियत ऐसी कि एक बार बात शुरू हो तो खत्म ना हो, वक्ता ऐसे कि विपक्ष भी सुनने को लालायित नजर आए, कवि ऐसे कि सुनने वाले तालियां बजाना तक भूल जाएं। लेकिन इतनी बड़ी शख्सियत के पीछे एक आम आदमी, पूरे इलाके में किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का दोस्त और उनकी जिंदगी के अनछुए पहलू। आज इन्हीं पहलुओं पर बात करेंगे, इन्हीं अनछुए पहलुओं को टटोलेंगे हमारे इस खास पेशकश में। सत्ता के लिए नया गठबंधन करें। अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को ईंटे से भी छूना पसंद करूंगा। चलन तो हमारे देश में भी है कि असाधारण लोगों की स्मृतियां सहेजी जाएं। भारत रत्न अटल जी के मामले में फिलहाल तो यह होता दिखाई दे रहा है। अटल जी ने ग्वालियर के जिस गोरखी स्कूल में मिडिल की पढ़ाई की, जिस स्कूल के हाजिरी रजिस्टर में आज भी दर्ज है अटल जी का नाम, उस स्कूल में पीढ़ियां इस फक्र के साथ निकल रही हैं कि हम उस स्कूल के विद्यार्थी हैं जहां भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने 8वीं तक की पढ़ाई की थी। तसल्ली की बात यह है कि अब अटल जी के इस गोरखी स्कूल का भी कायाकल्प होने जा रहा है। इस स्कूल का चयन ईफा के तहत हुआ है, जिसे प्रदेश सरकार द्वारा वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाया जाएगा। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता। ये उस दौर का रजिस्टर है जब एक हीरा तराशा जा रहा था। इस पन्ने पर जब ये नाम लिखा गया, अटल बिहारी वाजपेयी, वर्ल्ड कृष्ण बिहारी वाजपेयी, कक्षा 8 से प्रमोट किए जा रहे थे। तब कौन जानता था कि इस गोरखी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रहा ये बालक एक दिन भारत रत्न बनेगा। इस स्कूल में 1935 से 1937 तक पढ़े थे अटल जी। उन्होंने यहाँ 6वीं क्लास से 8वीं क्लास तक की पढ़ाई की थी। स्कूल में यह रजिस्टर सहेज कर रखा गया है और हर 25 दिसंबर को यह रजिस्टर खोला जाता है। खास बात यह भी है कि 1935-37 में जब अटल जी स्कूल में पढ़ा करते थे तो उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी इस स्कूल में पढ़ाया करते थे। स्कूल में आज भी उस रजिस्टर को सहेज कर रखा गया है, जिसमें कभी अटल जी की उपस्थिति दर्ज हुआ करती थी। अटल जी का उपस्थिति में नंबर था 101, यानी 100% से भी एक ज्यादा। इस स्कूल को देखकर हर किसी को फख्र होता है कि यहाँ कभी अटल जी पढ़ा करते थे। अटल जी की हर याद ताजा की जाती है। स्कूल के छात्रों को बताया जाता है अटल जी के बारे में। छात्र भी फख्र करते हैं कि वो गोरखी स्कूल के छात्र हैं, जहां अटल जी ने अपना छात्र जीवन बिताया था। हमारे इस स्कूल में अटल बिहारी जी पढ़े हैं, तो ये हमारे लिए एक गौरव की बात भी है और हम भी इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो हम कामना करते हैं हम भी अटल जी के समान अच्छे अच्छे कार्य करके एक बड़ा अच्छा ईमानदार एवं जो देश को लिए कुछ कर सके ऐसा व्यक्ति बने। अटल जी के जो उन्होंने कार्य किए हैं उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण करके हम भी आगे बढ़ सकें। और खेद की बात यह है कि आज हम उनका जो जन्मदिन मना रहे हैं वो हमारे साथ नहीं है। और इस स्कूल को विकास करने के लिए, इसे राष्ट्रीय धरोहर की मान्यता प्राप्त करने के लिए अवश्य कुछ कार्य करना चाहिए। हमारे विद्यालय में जो अटल जी ने शिक्षा प्राप्त की है, और दुख की बात यह है कि जो हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं इस बार, वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं हैं और दुख की बात है जी हमारे लिए। और हम चाहते हैं कि हमारे विद्यालय का राष्ट्रीय धरोहर के नाम में जाना जाए और यह हम कामना करते हैं कि इसको सरकार को विकसित किया जाए स्कूल का जो है, और साथ में स्कूल की भी उन्नति होनी चाहिए। जो इस स्कूल में अटल जी पढ़े हैं इसलिए।
स्कूल का हर कमरा, खेल मैदान, अहाते, सब में मानो अटल जी की यादें बसी हैं। दीवारों पर बाकायदा अटल जी का नाम लिखा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी स्कूल से मिडिल तक की शिक्षा हासिल की थी। शिक्षक भी मानते हैं कि ये स्कूल अटल जी की यादों की धरोहर है। अटल जी के गोरखी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक भी उनके आदर्शों को याद करते हैं। शिक्षकों का कहना है कि उनके लिए गौरव की बात है कि जिस स्कूल में अटल जी छात्र के रूप में पढ़े हैं, उस स्कूल में शिक्षा देने का सौभाग्य मिल रहा है। हमारे विद्यालय के लिए बहुत ही गौरव की बात है। आज ये अटल जी का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं पुष्पांजलि के रूप में, और अटल जी तो मेरे परिवार के सदस्य हैं, तो मुझे तो बहुत ही गौरव की अनुभूति हो रही है। और मैं उसी विद्यालय में यहाँ पर बच्चों को अध्यापन कार्य करा रही हूँ जहाँ पर अटल जी ने अध्ययन किया है। तो हम सभी के लिए, पूरे विद्यालय परिवार के लिए बहुत ही गौरव और सम्मान की बात है कि एक ऐसी शख्सियत जिसने देश में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने देश का नाम रोशन किया है, तो हम लोग बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। आज का दिवस हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिवस है, क्योंकि अटल जी का जन्म दिवस हम लोग पहले से ही मनाते आ रहे हैं, और अटल जी के जाने के बाद ये दूसरा जन्म दिवस है, जबकि हम उनको शिद्दत से याद कर रहे हैं। और हमारे छात्र भी अटल जी के पद चिन्हों पर चलने के लिए दृढ़ संकल्पित रहते हैं और चाहते हैं कि हम भी किसी न किसी क्षेत्र में विद्यालय का नाम ऐसा ही रोशन करें जिस प्रकार से अटल जी ने विद्यालय का नाम रोशन किया है। हम सबकी ये मंशा है कि ये जो विद्यालय जिसमें अटल जी ने अध्ययन किया है, ये राष्ट्र धरोहर के रूप में रहे, और सभी देश विदेश के लोग इस धरोहर को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में रहे, और अटल जी जिस विद्यालय में पढ़े हैं उस विद्यालय का नाम रोशन हो। गोरखी स्कूल का चयन ईफा यानी एजुकेशन फॉर ऑल के तहत हुआ है, जिसे प्रदेश सरकार द्वारा वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाया जाएगा। 3 साल के प्रोजेक्ट के तहत स्कूल को पूरी तरह टेक्नोलॉजी और डिजिटल स्वरूप में बदला जाएगा। अटल जी जैसी महान शख्सियत, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री इस विद्यालय के छात्र रहे हैं। हम सभी शिक्षक एवं छात्र उनके पद चिन्हों पर चलकर उनके नाम को रोशन करने का प्रयास कर रहे हैं। इस विद्यालय का चयन ईफा के तहत हुआ है। प्रदेश में 52 विद्यालयों का चयन ईफा के तहत हुआ है। जिले में ये एकमात्र स्कूल है जिसे हम विश्व स्तरीय विद्यालय बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। गोरखी स्कूल के मैदान से लेकर क्लासरूम और बेंच तक स्कूल में इन बच्चों की तरह एक बच्चा किताबों में होते हुए भी किताबों के आगे की सोच रहा था। क्लासरूम में होते हुए जिसकी निगाहें पूरे देश पर थी। गोरखी स्कूल के हर कोने में यादें अटल हैं। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। कोई ऐसा राजनेता होगा क्या सियासत से दूर जिनकी याद उनके स्वाद के शौक को लेकर होती हो? अटल जी इस मामले में बिरले राजनेता थे। स्वाद के शौकीन अटल जी, जिनकी बदौलत ग्वालियर के बहादुर के लड्डुओं और कचौरियों की पहचान देश दुनिया में हुई। आज अटल जी नहीं है, लेकिन बहादुरा के लड्डू अटल जी ब्रांड से ही बेचे जाते हैं। ग्वालियर में तो कोने कोने पर स्वाद के साथ बिक्री है श्रद्धेय अटल जी की यादें। ग्वालियर के दौलतगंज इलाके में ये छोटी सी दुकान का 60 बरस पुराना है इतिहास। और खास बात यह है कि इसके इतिहास में अटल जी का नाम भी दर्ज है। अटल जी पूरे ग्वालियर में केवल इसी दुकान के मुंगौड़ों का स्वाद लेने आते थे, और ये सिलसिला तब तक चला जब तक वे प्रधानमंत्री बन गए। छात्र राजनीति के दौर से अटल जी बिना नागा हर शाम इस दुकान पर आते और देर रात अपने दोस्तों के साथ यही महफिल जमाते। तब यहाँ अम्मा मुंगोड़े बनाया करती थी। जब राजनीति में
बड़े बड़े पदों पर होने के साथ अटल जी ने ग्वालियर छोड़ दिल्ली का रुख किया, तब भी उनके लिए ग्वालियर से लोग मुंगौड़े लेकर दिल्ली जाया करते थे। और जब भी यहाँ आते थे तो इस दुकान पे जरूर आते थे। माता जी के समय में काफ़ी दिन तक जुड़े रहे और यहाँ अपने दोस्त यारों के साथ उन्होंने बहुत स्वाद लिया है। उसके बाद उनके प्रधानमंत्री के बनने के बाद जब उनका आवागमन कम हो गया तो उनके भांजे अनु मिश्रा जी पैकिंग करा के दिल्ली तक ले जाया करते थे। जब भी उनका जन्मदिन आता है तो उनकी हमको बहुत याद आती है। आज भी इस दुकान पर ग्राहकों की भीड़ की पहली वजह अटल जी का इस दुकान से जुड़ाव है। नई पीढ़ी के लोग उस दौर के किस्से कहानियां सुनने यहाँ चले आते हैं और बुजुर्गवार उस दौर को याद करते हुए वो भी क्या दिन थे। अटल जी तो हमेशा इसके फैन थे, तो अटल जी को जो है हमने यहाँ पे देखा है। यहाँ पे जब वो आते थे, यहाँ खाते थे, भीड़ लग जाती थी। तो आज जब भी मतलब ऐसा याद आता है अटल जी का या जन्मदिन पड़ता है, याद आता है, तो लोग यहाँ आते हैं और हम भी आते हैं और उसका टेस्ट का आनंद लेते हैं। तो अटल जी की याद के चक्कर में मैं यहाँ पे मंगोड़े खाने के लिए आया और खा के इतना मतलब मन प्रसन्न हो गया। क्या सुना था इस दुकान के बारे में? ये सुना था कि अम्मा ने संघर्ष बहुत किया हुआ है और अटल जी भी यहाँ पे आते थे मंगोड़े खाने के लिए। जब भी उनको मंगोड़े खाने होते थे तो गाड़ी से उतर के यहाँ पे खाने आते थे मंगोड़े, और बहुत ही स्वादिष्ट मंगोड़े अम्मा जी बनाती थी। आज तो अम्मा जी बीच में नहीं है, अटल जी बीच में नहीं है, लेकिन जब भी उनकी याद आती है तो जब भी मंगोड़े खाने होंगे अब हमेशा यहीं आया करेंगे खाने के लिए। यहाँ पे अटल जी आके आते थे और यहाँ पे मंगोड़े खाते थे, तो उनकी याद में मैं कि चलो आज अपन भी खा के देखें कैसा है स्वाद। लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट है, वाकई में बहुत अच्छा लगा मुझे खा के। अटल जी की याद में मैंने सोचा तो चलो आज मंगोड़े खा के देखें, तो मैंने बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। तो हमने भी खाया तो काफ़ी अच्छा टेस्ट था यहाँ पे। फिर हमने सुना कि अटल जी भी बहुत अच्छा उसकी तारीफ करके जाते थे, तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। अटल जी भी आते थे तो हमें भी उनके बारे में सीखने को मिलता है कि वो ऐसी चीज़ें भी खाते थे, ये सब हम सीखते हैं। ग्वालियर में अटल जी के स्वाद की याद का दूसरा ठिकाना फालका बाजार की ये नमकीन की दुकान। 1978 में जब विदेश मंत्री थे अटल जी, तब ग्वालियर दौरे पर मोटरसाइकिल से इस दुकान पर आए और उतनी ही रात को अटल जी ने दुकान खुलवाकर नमकीन खरीदे, ये कहकर कि सेठ जी दुकान खोलो, नमकीन की तलब लगी है। इस दुकान की संचालक की पीढ़ियों की जबान पर है उस रात का किस्सा। मेरे पिताजी द्वारा खुद तैयार नमकीन किया जाता था, जो कि अटल जी भी नमकीन ले जाते थे, इंदिरा गांधी तक को खिलाते थे शैम। और आज भी मध्य प्रदेश शासन के आधे मंत्री मेरे यहाँ से नमकीन परचेज करते हैं। अच्छा, अटल जी कौन कौन सा नमकीन पसंद करते थे और क्या किससे याद है? अटल जी को महाराष्ट्रियन चूड़ा बहुत पसंद था, नमकीन चूड़ा बनवाते थे वो। और विदेश मंत्री रहे तब नमकीन का उनका ऑर्डर आता था, हम तैयार करते थे। इस जगह मीटिंग में लेट हो गए तो रात में पुलिस वालों ने हमारा दरवाजा खुलवाया तो हमने नाई कर दी नहीं है। जब से हम अटल जी उतरे उनने आवाज़ लगाई पिताजी को, ए सुनू मैं अटल हूँ, मेरे को दिल्ली जाना है। फिर पिताजी गए, उनको नमकीन दिया। पिताजी मेरे जो मेरा शोरूम है उसके पीछे ही अटल जी का निवास है। और रात की घटना 12:30-1 बजे की। और जब तक वो जिंदा रहे, जब तक अनूप जी उनके भांजे वो नमकीन ले जाते रहे, हम बेचते रहे। ग्वालियर के नया बाजार इलाके में बहादुरा स्वीट्स के लड्डू और रसगुल्ले अपने स्वाद के लिए जितने मशहूर हैं, उससे कहीं ज्यादा यहाँ के लड्डू अटल जी की पसंद के तौर पर जाने जाते हैं। अटल जी की स्वाद का एक ठिकाना ये भी है ग्वालियर में। जब अटल जी प्रधानमंत्री बन गए और उनका ग्वालियर आना कम हो गया, तो विशेष तौर पर उनके लिए बहादुरा स्वीट्स के लड्डू और रसगुल्ले दिल्ली भेजे जाने लगे। अटल जी के जन्मदिन पे तो याद आती है, वैसे तो हमेशा ही याद आते रहते हैं। हमारी दुकान पर बरसों से अपने छात्र जीवन से लगातार आते रहे वो। और जब मेरे फादर भी जिंदा थे यहीं आते, यहाँ मैं खड़ा हुआ आज, वहाँ अटल जी को कईयों दफ़े मैंने खड़ा देखा है, आते थे, हमारे यहाँ नाश्ता किया करते थे हमेशा। क्या कहते थे वो आते थे तो क्या क्या मांगते थे, क्या मांगा करते थे? वो हमारे लड्डू और जलेबी कचौड़ी तीनों चीज़ें वो खाया करते थे और बिल्कुल हंसमुख उनका स्वभाव था। उनके साथ में यार दोस्त भी हुआ करते थे, नरेश जौहरी वगैरह जो भी उनके ग्रुप के थे, आते थे, उनसे हंसी मजाक करते थे। मेरे फादर से भी हंसी मजाक करते थे। जो भांजे या अनूप मिश्रा जी,
वो बराबर दिल्ली ले जाते थे, और लोग भी उनके जो परिचित थे, जो उन तक उनकी पहुंच थी, वो लोग ग्वालियर से ले जाते रहे बराबर। अटल जी की सालगिरह पर इन दुकानों पर एक प्लेट सुबह ही तैयार कर दी जाती है कि जैसे आज भी इंतजार रहता है कि अटल जी आएंगे और दबंग आवाज में कहेंगे, अटल हूँ, मुंगौड़े और लड्डुओं की तलब लगी है। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। सभाओं में भीड़ जुटा करती थी। वो राजनेता सदन में जिन्हें विपक्ष भी पूरे गौर से सुना करता था। अटल जी के अवसान के बाद आज भी सोशल मीडिया के जरिए ही सकी देश की पीढ़ियां जिन्हें जानती, सुनती, देखती है। तार्किक वक्ता, विलक्षण कवि, स्वच्छ छवि के राजनेता और विराट व्यक्तित्व, इन खूबियों के साथ ही अटल जी अटल हैं। तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और वाकई राजनीति के अजात शत्रु ने कभी हार नहीं मानी। काल के कपाल पर लिखते गए और नया गीत रचते गए। उनकी तार्किक भाषा, भाषण देने का उनका अंदाज, पीढ़ियां बदलती गईं, लेकिन अटल जी के लिए दीवानगी में कहीं कोई फर्क नहीं आया। एक करिश्माई राजनेता जिनका तिलिस्म किसी सूरत टूटता नहीं। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लेकिन परिस्थिति बदली, मनस्थिति बदली। कवि ने कहा कि मैं लिखूंगा, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। राजनीति में उनके विरोधी भी उनकी विचारधारा और कार्यशैली के मुरीद रहे। राजनीतिक जीवन के उतार चढ़ाव में उन्होंने आलोचनाएं भी झेली, संयम से काम भी लिया और जब मौका मिला तो बखूबी जवाब भी दे दिया। एक चर्चित किस्सा है, संसद में चर्चा के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनके संदर्भ में कहा कि संसद में एक ऐसे नेता हैं जो हाथ उठा उठाकर हिटलर जैसे भाषण देते हैं। अटल जी ने इस आरोप का जवाब दिया, कोई ऐसा नेता है जो टांग उठाकर भाषण देता हो? उनके भाषण के हिस्से, उनकी बातों के किस्से अब भी मौजूद हैं। सुनिए जरा। बार बार इस चर्चा में एक स्वर जनाए सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? पार्टी तोड़कर, सत्ता के लिए नया गठबंधन करके, अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। अटल जी का अवसान यूं कि सिर्फ देह छूटी है, बाकी अजर हैं, अमर हैं, अटल हैं। अटल जी की ही कविता की पंक्तियां हैं, मौत की उम्र क्या, दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। अटल जी अकेले ऐसे राजनेता जिनका जीते जी मंदिर बना दिया गया। ग्वालियर में बना अटल जी का मंदिर, जहां अटल जी की कविताओं का जाप किया जाता है। ग्वालियर में जिस जगह पर यह मंदिर बना है, वहां अटल जी स्कूल के बाद खेलने आया करते थे। अटल जी अकेले ऐसे राजनेता जिनका विरोधी भी पूरा सम्मान करते थे। सत्ता के लिए नया गठबंधन करके, अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता।
सियासत में कहां होती है राजनेताओं में ऐसी आस्था कि उनके जाने के बाद वो किसी देवता की तरह पूजे जाएं। अटल जी पूजे जा रहे हैं भगवान की तरह। ये ग्वालियर में बना अटल जी का मंदिर है, जहां बिना नागा सुबह शाम पूजा आरती और अटल जी की कविताओं का पाठ होता है। बाकायदा पुजारी भी नियुक्त है यहाँ। ये वो जगह है जहां वाजपेयी जी बचपन के दिनों में अपना खाली समय गुजारा करते थे। अटल जी के जीते जी ये मंदिर बन चुका था। हालांकि अटल जी इसके लिए तैयार नहीं थे। वो तब राजी हुए जब उन्हें बताया गया कि इससे हिंदी का प्रचार प्रसार होगा, कविताएं पढ़ी जाएंगी। वैसे भी अटल जी के जिक्र के बिना ग्वालियर की बात पूरी नहीं होती। उनका जुड़ाव जो है ना, पारिवारिक जुड़ाव सदैव रहा। एक तो परिवार के लोगों के घर में कोई भी आयोजन हुआ वो नियमित आते थे। दूसरा, ग्वालियर मेले से उनका जो प्रेम है वो तो किसी से छुपा ही नहीं है। एक बार तो झूले में बैठे थे, लोगों ने कहा यार जो अटल बिहारी वाजपेयी जैसा आदमी लग रहा है। थोड़ी देर में पता लगा कि अटल बिहारी वाजपेयी हैं वो। तब तक पुलिस जब पहुंची तो अपना ताज गाड़ी पकड़ के जो है ना दिल्ली रवाना हो चुके थे, क्योंकि उन्हें ये बहुत बुरा लगता था कि वो कहते भी थे, उन्होंने अपने भाषण में भी एक बार कहा था कि मुझे बस मेले में आने में एक ही दिक्कत होती है कि लोग पहचान जाते हैं, फिर लोग भीड़ चलने लगती है। बोले मेले का मज़ा ही ख़त्म हो जाता है। बोले पार्क में बैठ के मूंगफली ना खाओ तब तक मेला जैसा नहीं लगता। वो विनोदी थे, विद्वान आदमी थे, लेकिन राजनीति की ककहरा उन्होंने ग्वालियर में ही सीखी और ये बात वो स्वीकार भी करते थे। अटल जी के ग्वालियर के कई परिवारों से बेहद करीबी रिश्ते थे। उसकी तस्दीक है नारायण कृष्ण शेजवलकर के बेटे वर्तमान ग्वालियर सांसद विवेक नारायण शेजवलकर को पुत्र रत्न प्राप्ति पर अटल जी की ओर से आई बधाई की ये चिट्ठी। 13 अक्टूबर 1976 को ये पत्र लिखा गया था। उसके ठीक 25 साल बाद 13 अक्टूबर 2001 को वो उनसे दिल्ली में मिले तो उसी पत्र को चिरस्थायी बनाने के लिए उनका ऑटोग्राफ भी उसी पत्र पर लिया। अटल जी के इस पत्र को विवेक शेजवलकर आज भी सहेज के रखे हुए हैं। माहौल में हम लोग उनके साथ यहाँ पर रहा करते थे। उस पत्र की जो खास बात और है, जिसका बार बार जिक्र हो रहा है कि ठीक 25 वर्ष बाद, मतलब 13/10/1976 के ठीक 25 वर्ष बाद 13/10/2001 को मुझे श्रद्धेय अटल बिहारी जी से मिलने का अवसर मिला उनके घर पर, दिल्ली में उनके बंगले पर। मैंने उसी पत्र पर जो उन्होंने 13/10/1976 को लिखा, उसके पीछे उनके ऑटोग्राफ मैंने 13/10/2001 को लिए। मेरे लिए ये पत्र वास्तव में एक अमूल्य निधि है अटल जी की याद। और चलिए इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सत्ता के लिए मैं गठबंधन करूं। अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को ईंटे से भी छूना पसंद